अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका लड़का लड़की किसी बुराई में या नशे में मुब्तला तो नहीं हो चुके, या कोई गैंग उनको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? इसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्या आपने अपने बच्चों को टच स्क्रीन सेल फोन ले दिया? आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पे है जहाँ सबसे ज़्यादा फहश और गैर अखलाकी वीडियो देखी जाती है। एक फहश वीडियो देखने के बाद ये सिलसिला रुकता नहीं है। ये ऐसा तजस्सुस है जिसे बार बार देख देख के और आपस में लड़के लड़कियाँ डिस्कस करके इसको बहुत आगे तक ले जाते हैं। और क्या आपको मालूम है कि क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक यही वो नाजुक टाइम है कि जिसमें बच्चों के बिगड़ने के या ट्रैक से उतरने का टाइम होता है। वालिदैन कितनी मेहनत, दुआओं और लगन के साथ अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाकर साल हर साल की कोशिश करके अपने औलाद को जवान करते हैं, मगर माशी चक्कर, मेहनत, मजदूरी, इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो बच्चों की तरबियत कर सकें या उनको देख सकें। लेकिन एक ख़ास मुद्दत के बाद जब बच्चे बलोगत की उम्र को पहुँचते हैं तो ज़ाहिर एक जिस्मानी अज़ा है, अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ है, और ऊपर से अगर उनके कुछ बुरे दोस्त हैं या ऐसी महफिल है जो फहश मवाद ना सिर्फ देखते हैं बल्कि आपस में डिस्कस भी करते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं, तो अगर फरागत भी होगी तो ये बुरा अमल फिर कंटिन्यूस लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। और तमाम वालिदैन अपने बच्चों को मासूम और होनहार ही समझते हैं, लेकिन वक्त गुजर चुका होता है। पता उस वक्त चलता है जब कोई चंद चढ़ जाता है या बाहर से फिर कोई शिकायत आ जाती है। लिहाजा आप मेरे पॉइंट्स जो हैं इनको गौर से सुने और इस पर गौर करें और चेक करें। क्या आपका जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, ट्यूशन भी ले रहा है, और आपने उसको मोबाइल फ़ोन भी लेके दिया हुआ है, और फिर आपने देखना ये है कि क्या उसकी पढ़ाई में प्रोग्रेस बेहतर हो रही है या डे बाय डे वो प्रोग्रेस उसकी कम होती चली जा रही है। क्लास 8 से लेके 12 तक किसी को फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आई डोंट नो कि लोग मुकाबले में कि उन्होंने लिया हुआ है तो इसको भी लेके दे दें, इसलिए वो ले लेते हैं। तो एक तो यह कि क्या आपके पास भी फ़ोन है? अगर है तो फिर क्या आप चेक करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर में रोज़ाना ऑन टाइम जा रहा है? आपके पास वो जो टीचर है या ट्यूशन जो पढ़ा रहा है, क्या उसका नंबर आपके पास मौजूद है कि आप चेक कर सकें? इसके अलावा क्या लड़का लड़की अक्सर किसी फ्रेंड का नाम लेकर पढ़ाई के बहाने घर से बाहर जाते हैं कि हमने पढ़ाई करनी है, हम स्टडी कर रहे हैं असाइनमेंट, और मैं उधर जा रही हूँ, या लड़का कि मैं जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा? क्या इस तरह जाते हैं और आपको एग्जैक्टली पता है कि वो किस लड़के और लड़की के पास जाते हैं? या वो आपका बेटा, स्पेशली लड़के की बात है, कि क्या वो घर में कहीं लेट तो नहीं आता एवरीडे शाम को या हफ्ते में कुछ दिनों में, और आपको उसका इल्म है कि वो कहाँ था? और क्या आपने कभी सरप्राइज चेक भी किया है जाके उसको? अच्छा, आपको अपने लड़के या लड़की के तमाम फ्रेंड्स का बखूबी इल्म है कि वो कौन कौन से हैं और उनकी भी पढ़ाई में क्या प्रोग्रेस है, यानी वो लायक है या नलायक है। अच्छा, अगर अचानक बच्चे से कुछ देर के लिए मोबाइल फ़ोन मांगा जाए तो क्या वो बग़ैर हिचकिचाहट के आपको अपना फ़ोन दे सकता है? अगर वो कहे कि जी नहीं, इसमें मेरा कुछ प्राइवेट डाटा है, तो यहाँ क्वेश्चन है किस टाइप का उसको प्राइवेट डाटा है जो वो पेरेंट्स को शेयर नहीं कर सकता? कुछ गलत हो रहा है क्या? और क्या आपको मालूम है कि बच्चे की कॉन्टैक्ट लिस्ट में किन किन दोस्तों का नाम है? शायद आपको ख़बर हो कि जब लड़के लड़की इस तरह के काम शुरू करते हैं तो आम तौर पे लड़कियाँ जो उनके बॉयफ्रेंड होते हैं उनके नाम लड़कियों के नाम पे रखते हैं, और इसी तरह जो लड़के होते हैं वो लड़कियों के नाम लड़कों के नाम पर ही रखते हैं, ताकि अगर पेरेंट्स देखें तो उनको पता ना चले। फिर आपने चेक करना कि हफ्ते में यानी एक वीक में वो कोई ऐसा ख़ास दिन, एक दफ़ा या ज़्यादा दफ़ा, जिस दिन आपका बच्चा बड़ा तैयार होके जाता है या लड़की घर में ही ज़रा तैयार होके बैठती है, इसके रीज़न पे आपको गौर करना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसे एग्जाम तो नहीं होते वीक में जिसमें आपकी बेटी या बेटा बहुत ही खुश नज़र आते हैं,
اور باقی دنوں میں وہ بہت خاموش اور بجھے بجھے دکھائی دیتے ہیں۔ اس بات کو آپ نوٹ کریں۔ یہ ساری چیزیں اس طرح نوٹ کرنی کہ اس کو علم نہ ہو، کان کھلے ہوں، آنکھیں کھلی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کے پاس مہنگا فون کہاں سے آیا ہے، یا اس کا منتھلی ڈیٹا کہاں سے فل ہو رہا ہے، جبکہ آپ کا بجٹ ٹائٹ ہو رہا، آپ نے اس کو وہ فون بھی نہیں لے کے دیا؟ اس بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ ڈیٹا کہاں سے بن رہا ہے۔ اور کیا اچھی خوراک کھانے کے باوجود بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ رہے ہیں، اور بچوں کے ہونٹ قدرتی سرخ رنگت کی بجائے سیاہ ہو رہے ہیں؟ آپ اس کا ڈاکٹری معائنہ کروائیں، لیکن معائنہ کروا کے پتہ چلا کہ ایوری تھنگ اوکے، تو پھر ہم غور کریں گے کہ یہ ہیلتھ میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ کا بچہ ٹائم پہ جلدی سوتا ہے یا لیٹ نائٹ تک جاگتا رہتا ہے؟ کیا آپ کا بچہ چھپ کر سگریٹ، ڈرگس یا نشے کا عادی تو نہیں ہو چکا جس کا آپ کو علم نہ ہو؟ کیا ایسے تو نہیں کہ وہ سیل فون لے کے بیڈ کے ساتھ لڑکا جاتا ہے یا جاتی؟ سیل فون اور بچے آپ کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں۔ کیا آپ کا لڑکا لڑکی بعض اوقات بہت غصے میں اور بدتمیزی والا ان کا مزاج تو نہیں ہوتا جا رہا؟ کیا آپ زیادہ دیر کے لیے گھر سے ذرا دور جائیں، کسی پارٹی یا سیر کے لیے جائیں، تو کیا آپ کا لڑکا لڑکی گھر پر رہتے ہیں یا آپ کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں؟ اگر آئے دن جب آپ جاتے ہیں وہ گھر پہ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، تو آپ کو یہ بات نوٹ کرنی پڑے گی کہ بعد میں اس کی کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ سرپرائز وزٹ رکھنا ہوگا تاکہ چیک کر سکیں۔ اگر اسکول کالج کا ٹور ایک دن کا یا زیادہ دن کے لیے ٹور جاتا ہے اور آپ کا بچہ بھی اس میں جانا چاہ رہا ہے، بچہ یا بچی، تو کیا آپ کا ٹور انچارج والے سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، ٹیچر سے، تاکہ آپ اس کو جسٹ ٹیکسٹ ہی کرنا ہے نا، یا کال بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو خبر رہے کہ ٹور میں یہ ساتھ ہے، ایوری تھنگ اوکے۔ اسی طرح آپ کو اپنی گلی میں، یا اگر آپ اپنے لڑکے یا لڑکی کو پک ڈراپ کرتے ہیں اسکول میں، تو اپنی نظریں اوپر رکھنی پڑیں گی کہ کوئی ایسا چہرہ جو کہ آپ کو لگے کہ گلی میں بھی آپ بار بار دیکھتے ہیں اور پک اینڈ ڈراپ کے وقت بھی اس کو آپ دیکھتے ہیں۔ تو ان باتوں پر آپ غور کریں۔ اگر ان میں سے کوئی ایشو چل رہا ہے تو آپ نے ان سے لڑنا ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے ان معاملات کو فکس کرنا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ سب کی اولاد نیک اور صالح ہو، لیکن معاشرے میں ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر آپ کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے۔ اللہ حافظ۔